साल पहले हिसार के मिर्चपुर कांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। मिर्चपुर कांड के लिए पीड़ित आज भी टेंटों में रहने पर मजबूर हैं। गरीबों के सिर पर पक्की छत देने की प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिर्चपुर कांड के इन पीड़ित परिवारों की कोई काम नहीं आई। इस खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हिसार से टोटल न्यूज के ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार। करीब 13 साल पहले हिसार के मिर्चपुर कांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। मिर्चपुर कांड के उन्हीं पीड़ित दलित परिवारों को हिसार के ढंडूर गांव में दीनदयालपुरम कॉलोनी बसाकर यहां प्लॉट्स उन्हें दिए गए थे। सरकार की तरफ से सरकारी सड़क भी बनाई गई, बिजली के कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन सालों के इंतजार, सालों की जद्दोजहद के बाद भी ये गरीब दलित परिवार अब भी टेंटों में ही रहने को मजबूर हैं। खुद का इतना आर्थिक हालात इन परिवारों की नहीं है कि वो खुद पक्के मकान बना सके, तो ऐसे में सालों से टेंटों में ही इस दीनदयालपुरम कॉलोनी में ये तमाम मिर्चपुर गांव के दलित पीड़ित परिवार रहने को मजबूर हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी तादाद में ये दलित परिवार सालों से इसी तरीके से टेंटों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोशिश लगातार इन परिवारों की तरफ से की जा रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आर्थिक सहायता 2,70,000 रुपए की आर्थिक सहायता गरीब परिवारों को मिलती है, वो आर्थिक सहायता इन परिवारों को भी मिले। लेकिन तमाम कोशिशें, तमाम जो अब तक के प्रयास ये तमाम लोग करते हुए नजर आ रहे थे, वो नाकाम साबित हुए हैं। कोई भी आर्थिक सहायता प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये परिवार हासिल नहीं कर सके। मुझे बताइए कि आखिर हालात क्या हैं? श्रीमान जी, मैं श्री रमेश कुमार दीनदयालपुर ढंडूर से सरकार से बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि सभी बस्ती वाले 2010 से पुनर्वास मकान के लिए जूझ रहे हैं। आज तक मकान तो क्या, यहाँ पानी, शौचालय, खुले में शौचालय ये चल रहा है। कोई सुनाई नहीं हमारी। वोट ले लेते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, वोट लेकर कर ले हाँ भाई काम कराएंगे। 2010 से ऐसे चल रहा है सर। तो सरकार से बार बार यही अनुरोध कर रहे हैं हम कि हमारा जो भी समय बर्बाद हो गया, बच्चों की शादी की रिश्ते नहीं हो रहे और खुले में सोच करना पड़ता है, सरकार हमारी तरफ ध्यान दे। मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनेकों आवेदन आप तमाम परिवारों की तरफ से करवाए गए थे, उनका क्या कुछ समाधान सरकार की तरफ से किया गया, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से किया गया? सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा सर, कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। मुझे बताइए कि हालात किस तरीके के हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आप इन टेंटों से मुक्ति पाना चाहते हैं, पक्के मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पा रहा। ऐसा जी, मैं बीरबान दीनदयालपुर बस्ती 2010 से मतलब बहुत दुखी हम। वादा कराया था सरकार ने, भाई तो हम मकान बना के देंगे रहने के लिए, लेकिन जो प्रधानमंत्री योजना के जब भी जाते हैं साइड नहीं खुली, साइड बंद है, साइड बंद। ये ही हमारे को डीसी साहब और एसडीएम साहब जितने भी कर्मचारी थे प्रशासन के, उन्होंने कह रहे साइड बंद है, साइड बंद है। अब वह साइड बंद बेरनी खुलेगी भी, अब इनका खुल गई। और मोदी का वादा है बीजेपी सरकार का, भाई हम हर आदमी को छत देंगे। हमारी बहू बेटी है खुले में सोच करने जाती बेशरमाई हो गए, और बेटी पढ़ाओ ये भी वादा इनका। लेकिन यहाँ इलेक्शन के टाइम में तो हर एमएलए मंत्री मतलब खड़े हो गए यहाँ। और अपने अभी इसकी कुलदीप के घर वाली भी आई थी, वह वादा करके तो इलेक्शन के बाद तारा काम कर दूंगी, वो भी नहीं आया, दोबारा आई यहाँ। लेकिन सारे ही मंत्री एमएलए वादा करके गए, भाई हम पानी की सुविधा देंगे, मकान बनवा देंगे। एक सड़क है जी 5 किले की कच्ची, तो सरकार नीचे ऊपर बीजेपी के है, फिर भी हमारा काम नहीं बन रहा। डीसी कई बदल लिए, हमारी जूती टूट गई लेकिन काम नहीं बना। हमने लुगाई छोरी भी ले गए, लेडीज आदमी भी जाओ वहाँ, लेकिन ये आश्वासन देते हैं बन जाएगा काम, बन जाएगा काम। चलिए मुझे बताइए कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना की आर्थिक सहायता ये तमाम परिवार चाहते हैं। हालात बहुत गंभीर है जी। देखो 13 साल हो गए झोपड़े में पड़े हैं, कोई भी कुछ सुविधा नहीं है। वैसे सरकार ने बोला था भाई तुम्हारे मकान बना के देवांगे,
है, तुम्हारा सारी सुविधाएं कराएंगे, स्कूल बनावांगे, बच्चों के लिए पढ़ाई, कोई सुविधा नहीं है जी आज इस सरकार में। और मोदी जी कह रहे हैं कि मकान बनावांगे, बगैर छत नहीं रहने देवांगे। आज 13 साल हो गए, कुछ नहीं किया हमारा। हम सब मतलब बहुत ही गरीबी दावा से पड़े हैं, भीख तरह मांग मांग के अपने बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई सुनाई नहीं करी। 13 साल हो गया। 13 साल के अंदर जावा तो कह दे साइड बंद है, कोई कह दे तुम्हारा काम करांगे, पर्ची वोट लेना आजे है, वैसे मुंह धोन का तराजे मारा पीछे तो कुछ कोई संभाल नहीं। चलिए मुझे बताइए कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। 13 सालों से आप लोग पक्के मकान का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बार बार आवेदन किए, लेकिन आर्थिक सहायता नहीं मिली। सवावना तो जी सारी चीज की है, दिल में भी है, भी मकाना में बैठा बच्चे से परेशान हो रहे हैं, कहते हैं लड़की पढ़ाओ नू पढ़ाओ, के पढ़ाओ जी, हम तो लैटरिन भी ओढ़े बंदे बैठे ओढ़े यहाँ में बैठा, हमारी के सुविधा से जी। 12-13 साल हो गई, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो रही है जी। सरकार ने कहा मकान बना के देंगे, डंडूर में बना दिए, कुछ भी नहीं बनाया। हमारा पे इतने पीछे करता हो जी, मकान बना लिया और बस जा, हम तो बीमारियां फैलावा से गंद में बीमार हो रहे उड़ा के पानी आवे किसे के साव है। समस्या तो यह है जी 13 साल है गए, कोई सुविधा को नहीं, आड़ा पानी की सुविधा नहीं, कोई मकान की सुविधा नहीं। देखिए चुगरदा बनोबास खड़ा है, सांप भी लिकड़ा है, बिच्छू भी लिकड़ा है, क्या करा, हमारा तो जीना बेकार हो रहा है। चलिए एक बार तस्वीर आपको दिखाने का काम करते हैं, किस तरीके से ये पूरा इलाका जो दीनदयालपुरम के नाम पर बसाया गया था, सड़कें तो यहाँ पर बना दी गई। काफी सालों की जद्दोजहद के बाद ये सड़कें बनाई गई थी। काफी सालों की जद्दोजहद के बाद बिजली के खंभे भी गाड़ दिए गए, बिजली के कनेक्शन भी दे दिए गए, लेकिन हालात आप देख लीजिए किस तरीके से अब भी 13 सालों के बाद भी ये तमाम परिवार इसी तरीके से टेंटों में रहने को मजबूर हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा ये तमाम परिवार उठाना चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव ढंडूर, जिला हिसार।